नमस्कार। YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 11,000 बनाने की ओर अग्रसर हैं आप हमारे चैनल को, और इस पर मैंने 15 अगस्त का टारगेट आपको दिया है। 15 अगस्त को मेरा जन्मदिन, मुझे गिफ्ट दीजिएगा। आप उसके पहले एडवांस गिफ्ट दे रहे हैं, ये और बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो देखिए, पहली बात तो एक चीज़ बताएं कि परीक्षा पोस्टपोन नहीं होगी, परीक्षा किसी कीमत पर कैंसिल नहीं होगी। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में आप लोगों ने देखा होगा कि कार्बन कॉपी वगैरह मिली, सारी चीज़ें मिली, जिसमें कि लोगों ने स्पष्ट चोरी की है। लेकिन अब वही है कि चोरी तो किए हैं, जन्म से ही हैं। हाँ, जब से संस्था बनी है तब से है, 99 से परीक्षा करा रहे हैं, तो इनकी आदत बन गई है ना। जब आदत बन जाती किसी चीज़ की, तो ये इनके प्रकारण वो काम इनको करना ही होता है, चाहे आप जो कर लीजिए। समझ आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये, थोड़ा इधर करना कैमरा। हाँ, कहने का मतलब ये कि आप लोगों को जो हमने कट ऑफ बता रहे हैं, ये कट ऑफ अभी सरसरी तौर पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार है। ये जब आप फाइनल आंसर की आ जाएगी, ठीक है, तो हम दोबारा एनालिसिस पूरा टोटल आ जाएगा डेटा, क्योंकि इस समय तो बताने वाले कुछ भी अपना बताते रहेंगे सारी चीज़ें। अब ये मोटा मोटी हिसाब है, रियलिटी सब पूरा। भाई कितने लोगों ने धांधली की, कितने लोग उसमें शामिल हुए हैं, इन सब का आंकड़ा भी जुट रहा है। कितने फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसके बाद मेरिट बदलेगी। मेरिट को लेकर के इतने ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या एक परीक्षा से? निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 27,000 की वैकेंसी फिर आ रही है, ठीक है, और उसमें जुट जाइए, तैयारी कीजिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अलावा LT की भी आ रही है। निराशा कोई विकल्प नहीं होता मेरे भाई, है ना। निराशा से आप कुछ हासिल कर नहीं सकते हैं। हम आपको कट ऑफ बताते रहते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते रहते हैं, और वही बताते हैं जो आता है, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो वही हमने बताया है जो आता है। अभी तो आपकी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मेरे पास 50,000 से ज़्यादा ऐसे केस आ चुके हैं जिन्होंने OMR में कोई गलती कर दी है। उनकी कापी ही नहीं चेक होगी, समझ आ रहा है ना। उनकी कापी ही नहीं चेक होगी, उनकी OMR नहीं चेक होगी, क्लियर है, उनको बाहर होना है। तो वो लोग कंपटीशन कम ही तो कर रहे हैं, और एक से बढ़ के एक अच्छे महारथी, एक से बढ़ के एक अच्छे महारथी जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, इसके बाद भी वो बाहर हो रहे हैं सिर्फ अपनी एक लापरवाही के चलते। कुछ ऐसे भी महापुरुष हमें मिले हैं जो एफिडेविट बनवा करके काम करना चाह रहे हैं। चयन बोर्ड आपको फार्म में तो संशोधन का ऑनलाइन अवसर देता ही नहीं है। जो होता है अंदर खाने सेटिंग से होता है, समझ आ रहा है ना। और ये लोग एफिडेविट बनवा करके नियुक्ति ले लेंगे। ऐसे मूर्खों को क्या कहा जाए, है ना। ये मूर्खता ही तो है। अब लेकिन कोई क्या करे, एक से बढ़ के एक समझदार हैं। एफिडेविट उसको हाई कोर्ट का बना लिए हैं, शपथ पत्र मजाक बना के रख दिए हैं। तो चयन बोर्ड इन सब बातों को नहीं मानेगा, और एकदम क्लियर है कि ऐसे लोग बाहर जाएंगे, और ऐसे लोगों को बाहर जाने पर कंपटीशन भी घटेगा। हर विषय की मेरिट 10 से 15 क्वेश्चन कम हो सकती है। कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गजब का अंतर जो जैसे हमारे हिंदी विषय का है, हिंदी विषय का गजब का एनालिसिस है। हमारे पास अभी 7,000 से ज़्यादा का मिल चुका है, और सबकी वही स्थिति है। कहीं कहीं सेंटरों पर सामूहिक नकल कराई गई। अब ये मेरिट बढ़ने का रीज़न हम बता दे रहे हैं। और कहीं कहीं बड़ी ईमानदारी झाड़ी गई, कहीं कहीं बुकलेट भी लेट में दी गई। तो लोगों को ये लग रहा होगा यार पेपर बहुत हार्ड था, ये है वो है। भैया मेन चीज़ ये है कि जब जिसकी मेरिट शुरू से ही ज़्यादा जाती रही है, इतनी भी लो नहीं चली जाएगी कि 122 पिछली बार 122 पे हुआ है, तो इस बार आपका घटा करके 85 84 कर देगा। आपको कुछ महापुरुष मिले होंगे जिनकी जो क्वेश्चन नहीं कर पाए और बोल गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब हिंदी का तो प्रवक्ता ही हूँ, हिंदी पढ़ाता ही हूँ, मुझे पूरी सब जानकारी, हम तो देख रहे हैं पूरा ना, डेटा वगैरह सब पूरा कलेक्ट करके। इधर से हट जाओ ना, फिसलन रहेगी तो कैमरा सहित गिरोगे। कहने का मतलब ये है कि नहीं, फिसलन बहुत ज़्यादा है, और इस समय बारिश के हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। लेकिन मैं कहा चलें आपके लिए बना दें, नहीं आपको ये लगेगा कि सर बताया नहीं। तो देखिए, हमारा जो अपना अनुभव कहता है, आपकी मेरिट निश्चित तौर पर डाउन होगी, और ये ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाती मेरे भाई, है ना।
ये आपकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, अभी आप युवावस्था में हैं, अभी आपके अंदर जज्बा है, आप कर सकते हैं ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम हैं ना, हमारे होते हुए आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। 8115998001 पे आप मैसेज करके, और आप लोग प्लीज़ वैसा मतलब अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आप रिजल्ट कब आएगा, ये सब कब आएगा, ये सब क्वेश्चन ना पूछा करें। इसको तो वीडियो में हम बताते ही रहते हैं ना। एग्रीकल्चर की मेरिट बता दें, एग्रीकल्चर की मेरिट हम बता दें, बायो की भी मेरिट हम आपको बताएंगे, तो ज़रा सा इसको पूरा देख लें। देखिए एग्रीकल्चर विषय के अगर आप हैं कृषि, तो बालक वर्ग में 84 सीट सामान्य वर्ग की थी, 60 सीट आपकी OBC थी, 39 SC थी और 1 ST थी। 184 सीटें कुल एग्रीकल्चर में थी। अब इसकी कट ऑफ और मेरिट जान लीजिए, कट ऑफ मेरिट जान लीजिए। तो 84 सीटों पर जनरल का है, तो निश्चित तौर पर इसमें जो आंकड़ा बन रहा है वो बन रहा है 100 पे सामान्य वर्ग, EWS 94 और इसके अलावा OBC 92, ठीक है। SC का 85 प्रश्न पे हो जाएगा, और ST की जो मेरिट जाएगी उन लोगों की मेरिट में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, और मान के चलिए कि उनकी मेरिट इधर उधर कुछ थोड़ी बहुत रहेगी 60-65 प्रश्न पे, ठीक है। अब आ जाते हैं बालिका वर्ग में 4 सीट है, बालिका वर्ग में आपकी एग्रीकल्चर में 0 सीट है, जनरल की OBC भी 0 है, 1 SC है। तो SC की मेरिट मान के चलिए वही 60-65 प्रश्न रहेगी, फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी एग्रीकल्चर की मेरिट रही, ठीक है। बालिका वर्ग की रही बात, बालक वर्ग बालिका वर्ग दोनों का हमने बता दिया। अब हम आ जाते हैं कॉमर्स। आपको कॉमर्स की बता दो तो 77 सीट सामान्य वर्ग की है, इसके अलावा 31 सीट OBC, 18 सीट आपका SC और 1 सीट आपका ST, 127 सीट है कुल, ठीक है। कॉमर्स में आपका 95 प्रश्न सामान्य, और OBC जो है वो 92 प्रश्न, SC जो है एक प्रश्न कम कर दीजिए EWS के लिए, ठीक है। और आपका SC जो जाएगा वो जाएगा 75 प्रश्न, और ST जो जाएगा वो जाएगा आपका 65 प्रश्न, ये आपका रहेगा, ठीक है। बालिका वर्ग में आप जान लीजिए कि 4 सीट सामान्य की है, और 3 सीट आपका OBC है, 1 SC है, और 0 सीट आपकी ST है। इसकी मेरिट जो जाने की स्थिति बन रही है 85 जनरल, और जो OBC है OBC का 82, और जो ST है ST का जो है जाने की जो संभावना बन रही है वो हमारा जो कैमरामैन बहुत कायदे का है, वो कम से कम 75 सीट पे उनका फाइनल हो जाएगा। ST वालों को कोई क्लियर नहीं रहता है, ST में 1 ही सीटें हैं, ठीक है। तो ये स्थिति इनकी रहने की संभावना है, तो आपको पूरी अपडेट दे दी गई। अब हम आ जाते हैं फिजिकल एजुकेशन। बहुत देर से परेशान थे, इन लोगों ने बहुत ढेर सारे मैसेज भी किए, तो हम इन्हें बता देना चाहते हैं, ये भी जानकारी ले लें। भाई नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं, आप सभी भी मेरे अपने हैं। देखिए इसमें एग्रीकल्चर हो गया है। फिजिकल एजुकेशन 261 सीट सामान्य वर्ग की, 152 OBC और 80 आपका SC और 4 आपका ST, कुल 497 सीटें फिजिकल एजुकेशन में हैं। और इसकी जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है बता देना चाहते हैं। 94 प्रश्न सामान्य वर्ग, और EWS 92 और OBC 92, OBC और EWS एक बराबर रहेगा। इसके अलावा क्या कहते हैं, आ जाइए SC, तो SC 85 और ST जो है आपका 64। इन प्रश्नों पे इनका चयन होगा। बाकी फ्रीडम फाइटर इत्यादि का अभी हमें थोड़ा सा मिलने में विलम्ब है, तो अगले वीडियो में आपको बता पाएंगे। कम ही रहता है उन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक वादन का बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, गायन वादन दोनों का बता देंगे। तो वादन में देखिए आपको सिंगिंग वाला से पहले हम गायन का बता देते हैं। 3 सीटें बालक वर्ग में है, और बालक वर्ग जनरल की हैं, और 2 सीटें OBC और 1 सीट आपका SC। ST में कोई सीट नहीं है, इसलिए उसकी मेरिट भी नहीं है कि 6 सीटें टोटल हैं, ठीक है। बालिका वर्ग में 9 सीट जनरल, 2 OBC, 3 SC और 0 सीट उसमें भी ST की है। संगीत वादन में ST कैंडिडेट नहीं है, दोनों ही वर्गों में। अब आपको मेरिट बता दें तो देखिए आपका 90 प्रश्न पे सामान्य वर्ग का चयन हो जाएगा, 90 से नीचे 89 पे आपका EWS, और मान के चलिए कि OBC जो है OBC बालक वर्ग में अगर 85 प्रश्न है तो उसका हो जाएगा। इसके अलावा आपका ST जो है ST आपका हो जाएगा
65 प्रश्न पे, तो ये रहेगी। और एसटी की मेरिट इसलिए भी नहीं जाएगी, हालांकि जब मेरिट ही नहीं जानी, लेकिन अगर होता तो इतना हो सकता था। ठीक है, अब आ जाए बालिका वर्ग में 26 सीट बालिका वर्ग, ध्यान दीजिएगा 9 सीटें हैं, तो इन 9 सीटों पे 9 सीट आपका बालिका वर्ग में जनरल की है, 2 सीट ओबीसी, 3 सीट एससी और 0 सीट रिजर्व। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें आपकी मेरिट जो जाने की स्थिति बन रही है 85 जनरल, और आपका जनरल के बाद ओबीसी जो है जनरल 85 है, तो 83 रहेगा हमारा EWS वर्ग। इसके अलावा 2 सीटें होने के कारण से ओबीसी की मेरिट रहेगी 86, और जो एससी हैं उनकी मेरिट रहेगी 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। हमने बता दिया आपको म्यूजिक का संगीत वादन। अब हम गायन बता देते हैं। सिंगिंग माने गाना ही होता है, सिंगिंग म्यूजिक सिंगिंग का देख लीजिए गायन वादन जो भी हो। ठीक है, सिंगिंग माने गाना ही होता है, और सुनते बहुत ज़्यादा आप लोग गाना। तो बालक वर्ग में 7 सीटें जनरल की, 3 ओबीसी और 0 आपकी SC ST, 10 सीटें कुल हैं। बालिका वर्ग में 29 जनरल, 16 ओबीसी, 5 SC, 0 ST, कुल 50 सीट है। मेरिट इसकी जान लेते हैं। तो मेरिट आप जान लीजिए कि 92 जनरल, 90 EWS, 90 ओबीसी, और SC जो रहने की स्थिति बन रही है वो रह रही है आपकी 80 प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा बालिका वर्ग में जनरल जो रहेगा सामान्य वर्ग वो रहेगा 88, 85 EWS, और ओबीसी में ज़रा सा देख लें तो ओबीसी में आपका रहेगा 86 ओबीसी रहेगा। इसमें थोड़ा सा भारी भरकम अंतर है। और मान के चलिए कि SC जो रहेगा SC 80 रहेगा, ओबीसी का आपको बताया SC 80 रहेगा। तो ये मेरिट आपकी रहने की स्थिति बन रही है। बायो का भी बता देते हैं, बायो का भी सुन लीजिए। बायो के लिए बड़ी माथापच्ची करनी पड़ी। इसी के साथ सारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा भैया। सर्वे को लेकर के आपका मैटर पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद हम हिंदी का विशेष वो कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी वाले बड़ा डिमांड कर रहे हैं कि सर जी ज़रा फिर से वो करके करिएगा। तो हमें आपसे कोई बैर तो है नहीं, है ना, मुझे आपसे कोई बैर तो है नहीं कि हम आपसे कोई बैर रखे हुए हैं, इस कारण से आपकी मेरिट ज़्यादा बता दे रहे हैं, है ना। ज़्यादा नहीं, मेरे पास डाटा है। और वही मेरिट अभी जाती दिख रही है। और अगर वही मेरिट चली गई तो अपने आप में आपको स्वयं आश्चर्य होगा। जूनियर के लिए अगर आपको हमारे संस्था के द्वारा नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा 8115998001 पे। ठीक है, चलिए आपको भाई देखिए हिंदी में काफ़ी अच्छी मेरिट चली गई आपकी। बहुत आपसे सुनने को भी मिल रहा है, लेकिन हम क्या करें मेरे भाई, जो मेरे पास आंकड़ा है इतनी धांधली हुई है, क्या करेंगे। दिखा आपको कुछ हो कुछ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आपका बायो बच रहा है, तो जीव विज्ञान पे भी हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब हम आपको मेरिट बताने चल रहे हैं बायो की। ज़रा से इसको भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छी स्थिति है बायो की भी। तो बायोलॉजी कहाँ है भाई, थोड़ा आंकड़ा निकालें। देखिए अब आपका कुछ बचा उचा नहीं है। बालक वर्ग में सामान्य वर्ग की 411 सीट, 202 ओबीसी, 80 सीट आपकी SC है, 693 है। ST में कोई सीट नहीं है। बालिका वर्ग में 24 सीट जनरल, 10 सीट ओबीसी, 8 सीट SC और 0 सीट आपकी ST, 42 सीट। बालिका वर्ग वाली बड़ी चालाक होती है, फार्म भरती है ना, जो भरती हैं तो उनका हो भी जाता है, लेकिन सब बालिका वर्ग में भागते हैं, यही भीड़ ज़्यादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है। सामान्य वर्ग के अगर अभ्यर्थी हैं तो उनका 104 प्रश्न पे चयन हो जाएगा। 104 प्रश्न पे सामान्य वर्ग, 102 प्रश्न पे ओबीसी, 100 प्रश्न पे आपका EWS, और आपका उतने पे 95 प्रश्न पे SC चयनित हो जाएगा। ST की कोई सीट ही नहीं है। बालिका वर्ग में आपका ध्यान दीजिएगा 95 जनरल, और आपका 92 ओबीसी, EWS जो रहेंगे वो 93 पे, और SC जो रहेंगी, SC का आंकड़ा आप जान लीजिए कि SC आपका सिर्फ 75 प्रश्न पे चयनित हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने आपको पूरी मेरिट का आंकड़ा दे दिया, हर विषय का ही हो गया होगा। अब आप लोग तैयारी कीजिए, PGT की जिनका फार्म है, और
हम दोबारा एनालिसिस करके जैसे ही आंसर की आएगी उसके बाद में जो फीडबैक मिलेगा आपको देंगे, जानकारी देंगे। कोई आपको नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं, आप सभी मेरे अपने हो, ठीक है। करना हमारा काम है, धर्म हमारा है, वो हम करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक चीज़ और, अगर आपके OMR में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमसे 81 15 99 001 पर ज़रूर संपर्क कीजिए। थैंक यू।